नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजगीर दस्तक में धर्मेंद्र कुमार हूं। आपको बताते चले कि मेरा मौजूदगी राजगीर में हमारे साथ राजगीर टाइम्स वाला सर मिल चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है सर। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी के रूप में रहते हैं और कहते हैं कि बड़े भाई भी हैं और मेरी आँखें भी हैं, यानी कैमरा पर्सन कहा जाता है इनको। और ज़रूरत पड़ने पे बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं, क्योंकि जब इरादा मजबूत हो इरादा में तो ताकत मिलता है, तो आप दुश्मन के शहर में भी डेरा ले सकते हैं। दुश्मन के शहर में डेरा ले सकते हैं, ताकत दिखा सकते हैं जी सर। हाँ, शुरू में किस तरह से आप स्टार्टिंग किए सर? थोड़ा सा हिस्ट्री कहानी सर बिल्कुल, दर्शक को बताइए सर। शुरुआत जो होता है कहते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और जब आप शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत ही होता है कि आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहला सीढ़ी चढ़ते हैं, पहला सीढ़ी चढ़ते हैं तो शुरुआत होता है। उसके बाद कहते हैं कि आपने पहला उठा लिया, और जिसने पहला उठा लिया वो आखिरी भी उठा लेगा। हाँ, क्योंकि पहले में अड़चन है। कहा गया मंजिल जितना भी ऊंचा हो लेकिन कदम के नीचे से ही मतलब गुजरेगा। बिल्कुल। आज देवघर जाते हैं, आज मतलब कहने का मतलब कि 100 किलोमीटर पैदल देवघर जाते हैं। तो जब शुरुआत किया था तो किसी ने कहा कि पैदल चलना है, अचानक से दिमाग गुम हो गया, चका गए, केरी बाट पैदल कभी गए नहीं। तो कहते हैं ना कि दिमाग ये कहता है कि पास्ट का कलेक्शन है, बीते भूतों का। आपके पास अनुभव है समुद्र में छलांग लगाने का, ये माथा पूछता है, लेकिन दिल कहता है कि बस कुछ भी हो लगा दो। तो दिल की सुने। अच्छा सर, अभी 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, उससे कितना उत्साह? उसके लिए तो बड़ी खुश है, क्योंकि बरसों से इंतजार था। और जिसको बार बार क्या कहना चाहेंगे, दुनिया तो होशियार है, लेकिन कुछ आज भी नरक में जीने वाले पुरुष हैं। एक जमाना नेहरू जी का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता है हर किताबों में, लेकिन वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये रामा की धरती अयोध्या राम में पैदा लिए हैं, तो हाँ बाबरी मस्जिद क्या कर रहा है, और उस समय कौन अड़चन दे रहा था, उस समय क्यों नहीं बनाए, आज तक ढोते क्यों आ गए। और जब जब इलेक्शन आता था तो वही सुर्खी होता था, सुर्खियां बनता था। सही है, लेकिन कोई आया कहा कि अब इसको ड्रामा को समाप्त कर दो। अब ड्रामा खेलने का मतलब मंच खत्म हो गया, मंदिर बन गया। किसी ने सोचा नहीं, केवल आपको सोचवाया, वकील से लड़वाया। सुप्रीम कोर्ट में 10-10 वकील लगा देते थे गलत साबित करने के लिए। क्या रामा कभी साबित गलत कर सकते हैं? रामा को मरते वक्त कहते हैं राम नाम सत्य है, हार नहीं सकते। आजकल ये भी चल रहा है, तोड़ो हिंदुओं को तोड़ो। अरे हिंदुओं को नहीं तोड़ो, मानव में एक रोग है, घर में भी एकता नहीं है, तो फिर इतना बड़ा एकता कैसे हो सकता है? एक कॉस्मिक यूनिटी कैसे हो सकता है? पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इकट्ठा कैसे हो सकता है? जब आप खंड खंड रहोगे तो अपना नाम रखे हुए हो, कोई इस जाति को ढो रहा है, कोई इसको ढो रहा है। ये सब उधार और बासी है जो ऊपर से ओढ़ लिया है। ज्ञान भी बासी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी बासी है। हकीकत तो यही है कि हम हंसना जानते हैं कि नहीं, रोना जानते हैं कि नहीं, मेरे दिल में दया है कि नहीं। ये परमात्मा का दिया गया खुदा का नेमत है। आपने उठाकर बहुत सारे भंडार को इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन जिन्हें छलना था, जिन्हें कुर्सी प्यारी थी, ट्रिक से इस्तेमाल किए आगे फिर। और जिनको कुछ नहीं चाहिए था, जिनको अहंकार को गलाना था, उन्होंने कहा कि ये ज्ञान तैराते नहीं भार बन जाते हैं, उतारो इसको, खाली करो इसको। सही है सर। दर्शक जानना चाहते हैं कि राम मंदिर यदि बन जाएगा तो देश में उन्नति प्रोग्रेस होगा कि नहीं? कहा भी गया है कि जहां राम धनी वहां कौन कमी। आज जो ये कुश्ती देख रहे हैं, किसका सिग्नेचर है? कृष्णा का। जज बन के लड़ाया था भीम और जरासंधा को, 2 टुकड़े में चीर दिया था, प्राण पखेड़ उड़ गए थे जरासंध के। भीम से हुई थी 28 दिन की लड़ाई, राम धनुष चलाते थे। कितना सवाल उठा रहे हैं कि मनीष से हॉस्पिटल जाओ, कहीं हो जाओ। हाँ, तो हॉस्पिटल जाओ, किस लिए हॉस्पिटल जाओ? हॉस्पिटल बीमार हो तो जाओ। ये डॉक्टर को भी भगवान कहते हैं, ये डॉक्टर कहाँ से आया? उसके भीतर रामा नहीं है क्या? तो इसीलिए तो कहते हैं कि जिसको सजीव में मिल गया परमात्मा, उसको निर्जीव में भी मिल जाएगा। परमात्मा मंदिर में मिल गया, सजीव में नहीं मिला, जानवर में नहीं मिला। रग रग में खून दौड़ रहा है, प्राण वायु खींच रहा है, पेड़ पौधे में नहीं मिला। परमात्मा का चेहरा कहा जाता है, और इस करकट में मिल गया, इस पत्थर में मिल गया, इस मंदिर में मिल गया। सही है? हाँ सर। सजीव से जिन्हें प्रेम है उन्हें निर्जीव से भी प्रेम है। इसका मतलब ये नहीं कहता कि मंदिर निर्जीव है।
ये राम मानव बन के आए थे इस धरती पे, तो मानव रहेगा कहाँ? तुम्हारे बीच में ही रहेगा, तुम्हारे छाती पे चढ़ के ही रहेगा, क्योंकि अहंकार को खाना परमात्मा की पुरानी आदत है। सही है? सही है सर। जल्दी बोल रहा हूँ। तो राम रहेंगे कहाँ? आप पूछ रहे हैं राम मंदिर बन रहा, तो राम भगवान के रूप में आए थे, आदमी बन के, मनुष्य तन में। रावण को अहंकार हो गया था, अहंकार हो गया, सब कुछ मांग लिया, अंतिम में कहा कि आदमी से भी नहीं, आदमी तो एकदम छोटा है, आदमी के बारे में कुछ सोच भी नहीं किया, वो सोच भी नहीं किया। तब राम को आदमी बनना पड़ा। वो आदमी नहीं बनते, तुम ही बनवाते हो, अवतार बुलवाते हो, और उसके बाद त्राही त्राही करने लग जाता है। जब जब पाप बढ़ता है, जब तक राम अवतार होता है, विष्णु अवतार होता है। बिल्कुल। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शायद इसका लाइन क्या अर्थ है? धर्म की हानि ही शायद है। तो क्या लग रहा है सर, आप 22 जनवरी को जाने वाले हैं सर? 22 जनवरी को मोदी जी ने कहा नहीं जाना है। हमारे कैमरामैन हो सके ज्यादा जाने की सोच रहे, पूछिए तो इनसे। जाएंगे? आप जाइएगा? 22 को नहीं जाना है, 26 से आम जनता के लिए द्वार खुल जाएगा, 26 के बाद लोग जाएंगे। हाँ, अब मैं बताता हूँ, 26 को कह रहे हैं ना, हम चलेंगे गर्मी के दिन में, जब मार्च होगा, अप्रैल होगा, और गर्मी दिखाने। अभी तो कहते हैं कि जाड़े ने इतना जकड़ लिया है कि कपड़े ने जंजीर बना दिया है। कभी कंठ में लगाइए, अटका हुआ मफलर है, सांस लेते दिक्कत देता है, हेलमेट आपका, मौजा भी उतारना मुश्किल है, पंजा लगाना, इतने जंजीर लगा के। ठंड भी ज्यादा है, तो गर्मी आ जाएगा तो जाएंगे। लेकिन मंदिर बनने से तो ठंड में गर्म का एहसास होने लगेगा। कितना पैदल जा रहे हैं, कितना बहुत, कल भी देखे यहाँ से बहुत गाड़ी निकला। तो देखते नहीं, जिनको राम के प्रति आस्था है, खुश तो होंगे नहीं? खुश होंगे, पूरा राष्ट्र खुश है। कि सनातन की बात है ना, सनातन की बात है, पूरा राष्ट्र खुश है। आप भी खुश हैं? हाँ सर। क्यों नहीं खुश है सर? खुश वो नहीं, अंदर अंदर तो डर भी है कि हम खुश नहीं है। भगवान का शिकायत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, किस लिए? प्लास्टिक की कुर्सी के लिए। मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे परमात्मा ने तो तुमको बना दिया, अब क्या बन के दिखा दोगे तुम? उनके नजर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और या राज्यपाल कोई पद नहीं है, तुमने भले बना लिया है। हाँ। उनके नजर में पद वही है जिनके पास अहंकार कुछ नहीं है। उनके लिए हीरो सुदामा है। सही है? उनके लिए हीरो कौन है? भटकता हुआ रामा है। शंकर के लिए है रामा, हीरो है ना जी। हाँ सर। रामा का परीक्षा ले लिए था पार्वती माता। हाँ। शंकर भगवान 12,000 साल क्रोधित हो गए। आप अपनी पत्नी से 4 दिन नहीं बोलो, जीना मरना हो जाएगा, जीना मरना हराम हो जाएगा। वो 12,000 साल का है, तुमने राम से परीक्षा ले लिया, जाओ तुमसे बोल भी नहीं करेंगे। राम ऐसे है, आइडियल रामा, मर्यादा पुरुषोत्तम। जी सर, आप राजगीर टाइम्स में कितना मेहनत आपको इतना तक आने में लगा? मुझे मेहनत, दर्शकों का प्यार। अभी आपने देखा कि मैं कमेंट्री सुना रहा था। हाँ। तो मैं कमेंट्री अभी कुश्ती का सुना रहा था। हाँ। हालांकि ये कुश्ती की कमेंट्री आज जीवन में दूसरी बार कर रहा हूँ। क्रिकेट की कमेंट्री करता था, फुटबॉल की करता था, और ये कुश्ती की कमेंट्री किसी ने कहा। क्रिकेट का कमेंट्री भी करते हैं ना? बिल्कुल, क्रिकेट का ही। तो फिर कुश्ती का भी कर रहा था। तो कहते हैं ना कि अपने आप को एक ही जगह जकड़े मत रखें, मनोबल बढ़ाने चलो। बिल्कुल। तो आज कुश्ती की भी कर रहे थे, तो यही कमेंट्री ने अचानक से बुलंदी पे लाके खड़ा कर दिया, मजबूती के साथ दर्शकों में एक पहचान बना दिया। बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी सुन रहे थे? आप भी सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा अच्छा, लगता है कि कोई एकदम स्पेशलिस्ट उसी का क्लास करके आए। अच्छा अच्छा, ऐसा लग रहा था। तो जो कमेंट्री मुझे ही नहीं अच्छा लगेगा तो आपको क्या अच्छा लगेगा? विनीत गर्ल एक बार कह रहे थे रेडियो से कि कमेंट्री करते हैं और मुझे ही अच्छा ना लगे तो आपको क्या अच्छा लगेगा? सही बात। जब गायक गायक खुद खुश नहीं है वो, तो समझिए अपने आप दूसरे को क्या अच्छा असंतुष्ट होके गा रहा है। हाँ। अच्छा सर, एक चीज और आपसे, जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पे रोशन रोही का जो मैटर चल रहा है, इससे क्या समाज में प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो क्या पड़ेगा? अगर कोई गलत करता है तो उसका प्रभाव तो उसी पे पड़ता है। कहते हैं कि जो आप रोपते हैं वही काटते हैं। गड्ढा हमने खोदा है, आज चाय की प्याली यहाँ पे रख दें, फूटेगा मुझसे ही, पानी भी पिला दिया, क्योंकि आपने ही गड्ढा खोदा है। और गड्ढा जो खोदता है अनजाने में खोदे या जान के खोदे, या कभी कभी देखते होंगे गड्ढा खोद दिया आप, अब भुला गए, मालूम होगा आधा घंटा के बाद आपका पाँव उसी गड्ढे में हिल गया, आप ही खोदे थे, अनजान में नहीं भरे उसको। अनजान में नहीं भरे तो अनजाने में भी गलती हो जाए, भुगतना आप ही को पड़ेगा। अच्छा, इस कहाँ तक सही है कि जो आरोप लगा रहे किरण सिंह जी कि 2 साल मुझे रख के अब बोलता नहीं रखे, रोशन कि कितना तक
सही है उनका। पहले तो हम ये कहानी नहीं जानते हैं, लेकिन आप ही बता रहे हैं तो अब हम अभी बताते हैं। सोशल मीडिया पे वही चल ही रहा चल ही रहा है, लेकिन हम क्या देखें उसको। कोई प्रेम कर लेता है, उसके बाद धोखा मिल जाता है, तब सुर्खियों में आ जाती है। जैसे कि समीर चौधरी, उनका पुतला भी जला है पटना में, देख रहे थे। अच्छा, तो ये कहने का मतलब उस समय समझ में नहीं आ रहा था, लड़का हो या लड़की हो, प्रेम करना है, धोखेबाज से प्रेम कर लिया, छलिया आदमी से नाता जोड़ लिया, तो धोखा ही देगा। प्रेम था ही नहीं, आगे काटा था, आगे आटा था, पीछे काटा था, यही लव का एकदम कहानी है। प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं है। सही है जी सर। जो जो प्रेम जंजीर बन जाए वो प्रेम नहीं, वो जंजाल हो गया, वो जंजाल हो गया। आज आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं और पत्नी बोलती है कि थोड़ा नाच लूं, तो आप नाच सकते हो तो दिक्कत नहीं, वो नाच ले तो दिक्कत हो जाएगा, जबकि आपसे पूछ रही है, तो आप स्वतंत्रता नहीं दे सकते। कौन सा प्रेम है भाई? तो उसको तो खूंटा और गाय का रस्सी कहेंगे कि बांध दिया है किसी को, मैं जो जो कहता हूँ वही वही करो। तो आपकी अलग आत्मा है, आपका भी कोई इच्छा है, आपका मन है चाय पीने का, मैं कहूँगा चीनी नहीं खाना है। ये कौन बीमारी है भाई? शुगर आपको है, थोपी पे रहे। उपचार करने का था मर्दों को, उपचार कर दिया स्त्रियों को, ढाकू के निपोत के रख दिया। बीमारी आप में है, विक्षिप्त आप हो, रोग आपके ऊपर उठ रहा है, ब्रह्मचर्य आपका हिल रहा है, प्राण में घाव आपका है, तो नकली ब्रह्मचर्य लेके क्यों बाजार में चल दिए थे? लड़की देखकर आपका प्राण डगमगाने लगता है, ये कौन सा ब्रह्मचर्य है? सही है जी सर। देखिए इस तरह से, देखिए अभी सोशल मीडिया में खोलिएगा सर, तो रोशन सारे न्यूज वाला भी चला रहे हैं, चला रहे हैं बिल्कुल। लेकिन इससे पहले, आज से 5 साल पहले मघी गाना कोई सुनना गाली समझता था। अभी जिस तरह से थोड़ा 2-4 गायक आगे बढ़ाए थे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप लोग गंदगी कर दीजिएगा तो फिर आगे कैसे मघी का नाम चलेगा? मघी का नाम कैसे चलेगा? मघी कितना दिन के बाद वो गीत बन के आया था बाजार में, जिसका श्रेय जाता है गुंजन सिंह को और कुछ न कुछ मघी भारती को, विनय भारती को। हाँ, इन लोगों ने मघी को उठाया। इधर अमित आशिक भी अच्छे भी गाए हैं। हाँ, तो आज मघी का नाम लेते हैं तो मघी में हम भी बात करते हैं, अंग्रेजी में भी बात करते हैं, मघी में भी बात करते हैं, और संस्कृत में भी बात करते हैं, आप है ना? हाँ सर, आप इंग्लिश में एकदम बिल्कुल वहाँ पे कर रहे थे स्पीकिंग। बिल्कुल। तो कहते हैं कि मघी, अब मघी के गाना बनलो शुरू और बाद मघी के ई चरित्र, मतलब मघी के गावे वाला के ई मतलब पहले बोलना पसंद गाली समझता था, अब इसको आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इंडस्ट्री लोग जब इस तरह से, हाँ, जब कहते हैं कि रवि किशन इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, हाँ, वो भोजपुरी खुल के बोल सकते हैं, हाँ, तो हम मंच से कहे नहीं मघी बोल सकते हैं? मघी हमारा राष्ट्रीय भाषा है। तो मघी हम सब कैसे बोलते हैं? जरी सुना ले, सुनाइए। कैसन बात है भैया? ठीक ठाक है ना? चाय पी लेला? ये जगह अच्छा है, बहुत अच्छा। अब मघी में जब बात कर रही है वो ठीक है एकदम। कितना के कैमरा पर मघी बोले में बड़ी शर्म, हाँ, शर्मा की गाली है, और गाली है। हाँ। हम कहल चाहिए तोरा से, जब पैदा ले लिए तो ये भाषा से सीख लिए, गाँव वाला छोटा सा बच्चा, तो बड़ा भैया, तो काका, तो मम्मी, तो पापा, तो दादा, यह भाषा हमने उठाया, यही भाषा से बड़ा हुआ, ये भाषा से बड़ा हुआ। हिंदी का एक रूप है मघी, जहाँ अहंकार नहीं था। जयमी हो, हाँ जयबे, अगे मैया, ये कौन भाषा है? बाप को कह दे अरे बप्पा, मार के तोड़ देगा, सही है। लेकिन मम्मी कहती है कि अहंकार नहीं, हमको मतलब जी और श्री मत लगा। हाँ, माने जो मघी भाषा में बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, किसी अगला वीडियो में मिलते हैं। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार और आपसे भी कहना चाहेंगे, इनका चैनल सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। राजगीर दस्तक, राजगीर की आवाज़, और एक बुनियाद बनेंगे आगे चलकर। उठा लिया है अब कंधे पे जिम्मेदारी, बाकी आपकी उत्तरदायित्व है, किस प्रकार आप सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।